महाभारत धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ भी है और इसे विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ भी कहा जाता है। महाभारत में दिखाए गए सभी किरदार, श्लोक, ज्ञान आज भी बहुत से लोगों के लिए ज्ञान का स्रोत हैं। महाभारत में जो सबसे शक्तिशाली किरदार है वह एक ही है जिन्होंने महाभारत में अहम भूमिका निभाई है, जिनका नाम है धनुर्धर कर्ण, और साथ ही इन्हें विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर भी कहा जाता है। वैसे महाभारत के युद्ध में कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण की तारीफ की थी। इसके बावजूद क्या सचमुच सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण महाभारत युद्ध के दौरान कई योद्धाओं से हारा था? आखिर कौन थे वो 5 योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण को परास्त किया था? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण कई सारे योद्धाओं से परास्त हुए थे। चलिए जानते हैं आखिर सूर्यपुत्र कर्ण किन 5 महारथियों से हारा था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसमें सबसे पहले वर्णन मिलता है भीमसेन का। जी हाँ, भीम से कर्ण एक बार मल्ल युद्ध में हारे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण भी भीम से जीते थे। कुल मिलाकर भीम और कर्ण के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें एक बार भीम जीते थे और दूसरी बार कर्ण जीते थे। अब बात करते हैं दूसरे खास योद्धा की। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन शिष्य सात्विक था। जब अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ली थी तब इस समय जयद्रथ के बचाव के लिए दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, गुरुद्रोण हर कोई वहां पर मौजूद था। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, उस समय गुस्से से भरे हुए थे अर्जुन और सात्विकी, क्योंकि सात्विकी अभिमन्यु के बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे और ऐसे में अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए सात्विकी ने कर्ण के साथ युद्ध भी किया था, जहां उन्होंने सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण को कई बार हराया भी था। एक ऐसा भी क्षण आया था जब उन दोनों के बीच तलवारबाजी हो रही थी। सात्विक विजय हुए। फिर एक ऐसा क्षण आया जब दोनों के बीच धनुर्बाण से मुकाबला हो रहा था। उस समय भी सात्विक की जीत हुई। कहा जाता है कि ऐसा परिणाम बन गए थे कि सात्विक चाहे तो सूर्यपुत्र कर्ण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस तरह भीम ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए सूर्यपुत्र कर्ण की जान बख्शी थी, वैसे ही सात्विक ने भी अपने गुरु अर्जुन के लिए सूर्यपुत्र कर्ण की जान बख्शी थी। अब बात करते हैं तीसरे महान योद्धा की। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं अभिमन्यु था। आप यह सब तो जानते ही होंगे कि किस तरह से अभिमन्यु का वध किया गया था। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन के लिए चक्रव्यूह की योजना बनाई गई थी, लेकिन उस पर फंसकर मृत्यु हुई अभिमन्यु की। लेकिन कहा जाता है कि अभिमन्यु उस दिन कुछ ऐसा लड़े कि सभी के होश उड़ गए। गुरु द्रोणाचार्य हो, दुर्योधन हो, कर्ण हो, अश्वत्थामा हो, दुशासन हो या 100 कौरवों, सभी को अकेले अभिमन्यु ने धूल चटा दी थी। एक ऐसा भी क्षण आया था जब उन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य को एक साथ हराया था। कहा जाता है उन्होंने धनुर्बाण के युद्ध के दौरान कर्ण को कई बार घायल भी कर दिया था और ऐसे में दुर्योधन के कहने पर सूर्यपुत्र कर्ण ने छल से अभिमन्यु का पीछे से धनुष काट दिया था। और सभी लोग कह रहे थे, यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य भी कह रहे थे, जब तक अभिमन्यु के हाथ में धनुष रहेगा तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण ने अभिमन्यु का पीछे से धनुष काट दिया और बाद में तलवार की सहायता से छलपूर्वक अभिमन्यु का वध किया गया। अब बात करते हैं अगले योद्धा की जिन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण को हराया था। वह कोई और नहीं बल्कि गंधर्व थे। महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन भी मिलता है। जब दुर्योधन के साथ गंधर्व का युद्ध हुआ तब उस दौरान कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण को दुर्योधन ने आगे किया और पीछे अपने भाइयों शकुनी, दुशासन, विकर्ण और अन्य सैनिकों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया था, जिसकी वजह से वह विकर्ण के रथ पर वहां से पीठ दिखाकर भाग गए थे। इसका वर्णन वन पर्व में भी मिलता है। अब बात करते हैं आखिरी महान योद्धा की जिसने सूर्यपुत्र कर्ण को एक बार नहीं बल्कि कई बार युद्ध में सीधे तौर पर परास्त किया था। वह कोई और नहीं बल्कि कुंती पुत्र भगवान श्री कृष्ण के सबसे चहीते अर्जुन थे। कहा जाता है कि अर्जुन ने सूर्यपुत्र कर्ण को विराट पर्व के दौरान 2 बार परास्त किया था, जिसमें अर्जुन ने अपने बाणों की सहायता से कर्ण को पूरी तरह भीन डाला था। उसके साथ ही रथ शासक सबको नष्ट कर दिया था और ऐसे में कर्ण 2 बार पीठ दिखाकर भाग भी गया था। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, उनके 100 भाई कौरवों सबको हराया था। वहीं जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई उसके अगले दिन उन्होंने जयद्रथ को मारने का
निश्चय किया और प्रतिज्ञा ली। तब उनका मुकाबला सूर्यपुत्र कर्ण से भी हुआ था और उस समय सूर्यपुत्र कर्ण हार भी गए थे। इसके बाद एक अंतिम युद्ध हुआ जहां दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध का परिणाम आप सब जानते हैं कि किस तरह से सूर्यपुत्र कर्ण का वध किया गया था। तो दोस्तों, यही थे सूर्यपुत्र कर्ण को हराने वाले 5 ऐसे योद्धा जिन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण को युद्ध भूमि में धूल चटा दी थी। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।